पूजन पटेल, पृथ्वीराज, 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 ओपन योर माइक। यस सर। सुनो, तुम्हारे बारे में मैं सर से डिस्कस करने वाला हूँ, प्रिंसिपल सर से, ठीक है? तुम क्लास में आते नहीं हो, आते हो तो अटेंडेंस दे के चले जाते हो, ठीक? और एक बात बता दूं, मेरे नोटिस में अगर बच्चा आ गया तो समझ लो कि उसको छोड़ता नहीं हूं मैं किसी भी तरह से। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो तुम क्लास ज्वाइन करो और या क्लास नहीं ज्वाइन करो। सर ये नहीं क्लास होगा। लास्ट तो पूरा दिया, पूरा ज्वाइन किया अभी। ना ना, आप मेरे क्लास से चले गए थे पहले क्लास में। मैं जो बोल रहा हूँ उसको तो सर समझो। मेरी बात नेटवर्क की सुनो, वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। अरे मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, जो मैं बोलूँ उसको सुनो। मैं केमिस्ट्री टीचर हूँ। केमिस्ट्री टीचर सब्जेक्ट जो होता है प्रैक्टिकल बेस्ड होता है। प्रैक्टिकल बेस्ड मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड। विदाउट ऑब्जर्वेशन मैं कोई बात नहीं कहता हूँ। अगर मैं तुमसे कोई बात कह रहा हूँ तो उसको फुल एंड फाइनल समझो। इट इज फुल एंड फाइनल। It is full and final. I don't bother about your signal and network and all that. I know that you are not coming regularly in my class. If you came, then you came in for the just giving the attendance and you just gave out. और सुनो, तुम्हारे बारे में ऑलरेडी मैं टीचर से डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है? ये मत सोचो कि मैं यहाँ से बैठा हुआ वो कर रहा हूँ। मैं बहुत इस मामले में आप मुझे वो रेगुलर टीचर में मत लें, ठीक है? हाईली अपडेटेड टीचर हूँ, हाईली अपडेटेड टीचर। तो डोंट कंसीडर मी एज अ रमेश टाइप, राइट? और मैं आई विल सून डिस्कस विद द प्रिंसिपल सर अबाउट यू। आइदर यू, आई विल रिमूव यू फ्रॉम माय क्लास और यू विल केम रेगुलरली। और तुम ही नहीं आओगे, तुम्हारे पूरे परिवार को बैठा करके यहाँ पढ़ाऊंगा। फिर सब बैठेंगे यहाँ पे, मैं पेरेंट्स से बात करूंगा तुम्हारे एकदम। तुम्हारा उसके बाद जो नेटवर्क तुम्हारा सही होगा, कभी नेटवर्क खराब ही नहीं होगा। जितना बोले उतना ही समझना, मुझको थ्योरी नहीं समझाना, ठीक है? मेरे कंसेप्ट क्लियर है? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। अगर तुम गायब हुए आज, तो आज के बाद तुम मेरी क्लास में आना नहीं, पहले बता दे रहा हूं अभी से। अभी से बता रहा हूं तुमको, बेवकूफ न समझना। बेवकूफ बना रहा है। You just try to play with me, हाँ? तो अगर नोटिस में आ गए हो तो समझ लो दिक्कत तुम्हारे लिए है फिर, या तुम अब बिल्कुल राइट टाइम पढ़ोगे, इतना ध्यान रखना। ये चैलेंज है, तुम ये सोच लो मुझे तुम पढ़ना नहीं है, उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ा दूं तो मैं तुम्हारे लिए अच्छा टीचर हूं, नहीं तो नहीं हूं। टीचर अच्छा वो नहीं होता जो आपको पढ़ा दे। टीचर अच्छा वो होता है जो आपसे पढ़वा ले। पढ़ना हमें थोड़ी ना, हमको थोड़ी ना एग्जाम पास करना, पास तो आपको करना है। तो आप ये मान के चले कि अगर आप मेरे नोटिस में आ गए तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ये आप कंपल्सरी हो गया। पढ़ना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है, समझ लो पृथ्वीराज। या तो तुम ठान लो कि मैं नहीं, तुम ठान लो कि मैं नहीं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें ज्वाइन करवा दूं तो तुम देखना। इसलिए मुझे थ्योरी नहीं समझाया करो, ठीक है? मेरा बहुत थ्योरी क्लियर है। एनी डाउट बच्चों? सभी से बोल रहा हूं। और एक बच्चा भी है, देखो पूजन पटेल आया। पूजन पटेल, पूजन पटेल, पूजन पटेल, पूजन पटेल, ओपन योर माइक। पूजन पटेल, पूजन पेनिल, क्या नाम है इस बच्चे का? प्रिनिल। यस सर। तुम भी Yes, पिछले क्लास में कहाँ थे? सर वो उठा नहीं No. था ना, आज लेट हो। नहीं, मेरी बात सुन लो। ये 2 3 ये 4 ये मेरी नजर में आ गए। मैं आज शाम को प्रिंसिपल सर से तुम लोग से तुम्हारे लिए डिस्कस करने वाला हूँ, ध्यान रखना। कीप इन द माइंड। तो आज नहीं, आज मैं कल का कुछ नहीं जानता हूँ, अभी की बात करो। पहला पीरियड में तुम नहीं थे। पूजन पटेल, पूजन पटेल, वेर इज पूजन पटेल? देखो चले गए आज पूजन पटेल। ये डेली आएंगे, अब चिंता ना करो। सर अभी से रेगुलर आऊंगा। नहीं, अब डिस्कस करूंगा मैं तो शाम को, मैंने कह दिया।
आज पृथ्वीराज का डिस्कस होना है, पूजन पटेल का डिस्कस होना है, तेरा डिस्कस होना है, 3 बच्चों का डिस्कस होना है। तो आपको सर मैं तो पहली बार। अरे तुम चिंता ना करो, तब तुम सब परिवार आके बैठोगे, सब परिवार। ओके ओके ठीक है, तो वो पढ़ना तो पड़ेगा। ओके चलो अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, फॉर्मूला बनाने का कोशिश कर रहे थे। नाउ राइट द अनदर क्वेश्चन, यू विल हैव टू डू इट, आपको करना होगा। चले, the 3 element P, Q and R, the 3 element P, Q and R crystallize in a cubic solid, crystallize in a cubic solid where P atom at corner, Q atoms at cube center मतलब body center, cube center, and R atom at edge. Write the formula of compound. राइट द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। मैं एक स्ट्रक्चर बना दूं जिससे आपको समझ में आने लगे। ये देखिए, पहली कंडीशन ये है कि जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखें, एक छोटा सा एक रफ डायग्राम इस तरह खींचे क्रिस्टल लैटिस का, और उसमें बैठा के एक एक एटम, पूरा कंफ्यूज करने के लिए नहीं बनाए। देखिए मैं यहाँ पे पी को मैं रेड से दिखा रहा हूँ, पी देखिए ये कॉर्नर पे है, मैं यहाँ पे सिर्फ 2-4 लगा रहा हूँ, बाकी सब पे नहीं लगा, ये कॉर्नर पे है। Q at the body center, देखो Q को मैं ग्रीन से दिखा रहा हूँ, बॉडी सेंटर मतलब वो यहाँ पे where the all diagonal meets now, और R at the edge center मतलब यहाँ पे, ये देखिए ये आपने अभी तक नहीं पढ़ा, अब इसको कॉमन सेंस से लगाएंगे तो आप सब कर लेंगे। ये यहाँ पे, ये एज मतलब यहाँ पे, इस जगह पे, ये यहाँ पे देखिए, इन दोनों के अगर यहाँ पे बीच में यहाँ पे आएगा, देखें तो आपके पास ये आपके पास हो गया क्या, ये इट इज वी हैव R, ये दिस इज R, और ग्रीन वाला जो था अपने पास Q था। बताएं आप कर पाएंगे? PQR3 हैं? PQR3 PQR3। अच्छा चलो और बताएं, और किसी को बताएगा कोई, और कोई जो बता सकता है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। कौन किसने आंसर बताया? PQR3 किसने बताया? सर मैंने, मोहित बाफना। मोहित ने, ठीक। चले देखिए, P एट द कॉर्नर है तो कितने एटम हो गए, वो कैलकुलेशन ऑलरेडी हम लोग कर चुके पहले। P एट द कॉर्नर, P एट कॉर्नर, बिल्कुल, तो उसका आपको कैलकुलेशन, तो इसको मैं सीधे लिख रहा हूँ, P 1 एटम हो गया, ठीक। फिर Q एट बॉडी सेंटर्ड है, BCC, तो वो कितने हो जाएंगे? 1 एटम, बॉडी में एक ही हो सकता है, 1 एटम, बिल्कुल सही। अच्छा एज वाले की बात करें, एज, R एटम कितने हैं? देखो R एट द एज पे कितना पार्ट होता है पहले बताओ, द पार्ट ऑफ R एट द एज पे कितना पार्ट होगा? 1/4। देखें ये इसलिए बता रहा बच्चा कि क्योंकि एक इसके बगल में इसके लग सकता है, और फिर आधा नीचे लटकता दिखाई देगा तो 2 वहां लग सकते हैं, तो 4 क्यूब में जा सकता है, इसलिए एक क्यूब में 1/4 एटम होगा। टोटल कितनी एज है? एजेस देखो काउंट करो, कितने एज? 12 एजेस है, वेरी गुड। 12 एज into 1/4 that is 3 एज, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो देयरफॉर आपके पास आ गया Q एंड R का रेशियो आ गया 1:1:3। तो देखिए फॉर्मूला बन गया PQR3। एक्सीलेंट, सुपर एक्सीलेंट, सो हैप्पी। समझ में इसका मतलब आपको आ गया है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आ गया। तो अब आगे करने के लिए एक और छोटा सा क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, और उससे क्वेश्चन लेने से पहले मैं MK सर से बात करना चाहूंगा। सर गुड मॉर्निंग, सर गुड मॉर्निंग। MK सर, एक मिनट, कौन? हाँ सर, गुड मॉर्निंग। जय महादेव। जय महादेव। एक्चुअली हर हर महादेव। और एक बच्चे को बोलना है सर, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब सर। नहीं किया। एक बच्चे को बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कुछ सुन लीजिए मेरी बात। ये देखिए 2-3 बच्चे इसमें है गड़बड़। एक ये पूजन पटेल, देखिए आज मेरी क्लास में आया, अभी इसको बोला मैंने माइक ऑन करो। पूजन तो मैं जानता ही हूँ। हाँ, ये पृथ्वी सर ये पृथ्वीराज ये क्या करते हैं, ये अटेंडेंस देने के बाद ये बात चला जाता है, सुनिए मालूम है, उसके बारे में बोलना है।
मैंने इसको सुनिए सर, आज इसको बोल दिया है कि आज मैं सर को, प्रिंसिपल सर से शाम को इन लोग के लिए बात करने वाला हूँ। पृथ्वीराज, एक ये पेनिल क्या नाम है इनका, इसका पेनिल पेनिल, ये भी जो है ये पहले पीरियड में आया नहीं, सोता रहा, और ये अब आता ही है। जब 2 पीरियड होते हैं तो दूसरे पीरियड में अटेंडेंस देने आता है ये। ठीक है, तो ये 3 बच्चे मुझे गड़बड़ दिखाई देते हैं। इनको मैं आज इनके लिए बात करूंगा, या तो ये कल से आएंगे या फिर नहीं आएंगे सर। बराबर। ठीक है, ये मैंने इनको आज अल्टीमेटम दे दिया है। आइदर दे विल कम और दे विल नॉट कम फॉर एवर, कभी नहीं। अब मैं वहां भी आऊंगा ना, पढ़ाऊंगा तो इनको क्लास से पहले निकाल के बाहर खड़ा करूंगा, फिर पढ़ाऊंगा। I will not allow such as students in my class. Prithviraj, why you are doing last class? I said to you when the sir is not there in the network. Do you remember? Prithviraj. Yes sir. Why my dear? You are only for coming for the attendance. Last हफ्ते मैंने तुझे इतना समझाया, फिर क्यों ऐसे कर रहे हैं? सर नेटवर्क एक टाइम पे अचानक से छूट गया मेरे से, फ्लाइट मोड हो गया तो उस टाइम पे। फ्लाइट मोड होता है। पृथ्वीराज सुनो, एक बात सुनो, ये फ्लाइट मोड और ये सब अपने घर में अपने मम्मी पापा को समझाना, ठीक है? ठीक है, इधर सुन। यस सर। ये बात अपने घर में समझाना, मुझको नहीं समझाना। पहले अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये टेक्नोलॉजी मुझको नहीं समझाना। मुझे बिल्कुल ये सब, ये नेटवर्क और फ्लाइट मोड और ये सब मेरी क्लास में बिल्कुल बोलना नहीं। तुम्हें भी समझाया थोड़ी देर पहले, ठीक है? और सर इनको एक बात और बता दी है कि मैं जो हूँ, जो हम लोग, आप भी कंप्यूटर टीचर हैं, हम लोग प्रैक्टिकल बेस्ड टीचर हैं, तो विदाउट ऑब्जर्वेशन कोई बात कहते ही नहीं सर। पहले ऑब्जर्व, प्रैक्टिकल देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद उसका रिजल्ट देते हैं। If we are saying that the Prithviraj is the most careless student in the class, it means he is. It means he is. मैं फिजिकली तो अभी मिला ही नहीं उस बच्चे से, मैं इतने दिन से नोटिस कर रहा हूँ सर, एक महीने से ज्यादा की क्लास हो गई। आप लोग तो इससे मिले हो, आप इसके बारे में जानते हो, मेरा तो कोई दुश्मनी है नहीं ना। बट ये बच्चा नहीं आता रेगुलर, और उसको मेरी क्लास में या तो आना पड़ेगा या तो नहीं आना पड़ेगा, ये डिसाइड करना पड़ेगा इसको आज। I will not allow such a student। और ये अभी भी मेरे पास 36 की स्ट्रेंथ यहाँ पे नोट है, और अभी देखिए हम लोग इसकी क्लास में 29 स्टूडेंट बैठा हुआ है, जो बाकी नहीं आ रहे ना, तो ये इट इज नॉट, मैं इसको बियर ही नहीं कर सकता। They will have to come in my class। और इसके बाद मैं अभी नोटिस कर लूंगा, जहां एक अब नोटिस कर रहा हूँ। पूजन पटेल है, इनको आज बता दिया, पूजन पटेल को, ये पहली बार दिखाई दिए मेरी क्लास में आज। पूजन पटेल, ओपन योर माइक, कम फॉरवर्ड। पूजन पटेल, पूजन पटेल, ओपन योर माइक। पूजन आप अपना माइक खोल रहे हो कि रिमूव करूं? रिमूव का मतलब होता है फिर आप मेरी क्लास को ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे। पूजन पटेल, ओपन योर माइक। पूजन, प्लीज अनम्यूट फास्ट, हरी अप। पूजन पटेल, ओ मोबाइल एक साइड पे रख के चला गया होगा ऐसे। चल तेरी इच्छा यही है तो रिमूव अब सर। बोलो। लेट उठता है तो शायद नहाने गया होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है। लेट उठता है वैसे अब नहीं, अब इसके पेरेंट्स से पहले बात होगी तब ये क्लास में आएगा। पृथ्वीराज सर रिमूव कर दिया। सर रिमूव कर दिया मैंने इसको। एक मिनट सर, पूजन को मैंने रिमूव कर दिया सर। अब इसके पहले पेरेंट्स से बात होगी तब ये विल कम इन द क्लास, एंड सिमिलरली आई विल डू विद द पृथ्वीराज इन द नेक्स्ट टाइम। Prithviraj, what is this? Pujan and you both are doing like this. Pujan is not there. The last class I told you to change the format. Yes, my dear. Last class I told you to change the format, but that format also still मेरे एक format में क्या problem होती है मैंने तुझे बताया भी था। सर भूल जाता हूँ, परमानेंट फॉर्मेट में भूल जाता हूँ। आप भी सही करो, करना रह जाता है। आप भी सही करो उसको बस। अभी तूने चेंज कर दिया, but after the class get over again it will come to that old format only, my dear. You enter into another login like another teacher lecture, then again it will come in the old format, my dear. Try to understand that teacher अभी school से भी ज्यादा काम कर रहे हैं, तुझे नहीं मालूम पड़ रहा है, and you people are not realizing that how much burden the teachers are getting. We are trying to fulfill you, my dear. आप लोग का कहीं भी पढ़ाई से लॉस नहीं होना चाहिए, वैसे हम ट्राई कर रहे हैं, और you people are not cooperating. एक बात समझ ले,
अभी कोई ट्यूशन क्लास जो भी तू सोच रहा है सब ऑनलाइन पे ही चल रहा है. जो प्रैक्टिकली क्लास में पढ़ाया जाता है वो एनवायरनमेंट टोटली डिफरेंट होता है. Because we can see that each and everyone face to face. Now we can't able to see that. Now you take the example of the Pujan. Right now sir is calling from long time. He's not responding. That means what I can consider? Keep the mobile aside and he slept. That is the different. In some school they are saying that you have to switch on the camera. But we are not forcing you to switch on the camera. Try to understand that, cooperate with the teacher, then it's a benefit for you. Whenever you will ask a question, we are ready to sort out your problem. Okay, my dear? So I don't want next time. Yes, sir. So try to cooperate with the sir. Tell to sir, don't say to me, my dear. Prithvi. Yes, sir. Tell to sir. Vinay sir. जी सर. अभी इसको मौका दीजिए, ये रेगुलर एक हफ्ते तक नहीं नहीं सर, आ रहा मौका है, फिर खत्म हो गया सर, मौका खत्म हो गया. अभी तो इनको आज बता दिया फाइनल डिसीजन. अब ये या तो आएंगे या नहीं आएंगे. अभी देखिए मैंने पूजन को अब मैंने रिमूव कर दिया है. अब वो मेरी क्लास में तभी एंट्री लेंगे जब इनके पेरेंट्स से बात हो जाएगी. उसी तरह इनको भी रिमूव करूंगा, बहुत जल्दी से रिमूव करूंगा सर. मैं किसी की सुनता ही नहीं हूँ. मेरी क्लास का मैं राजा हूँ सर, मैं राजा हूँ. और मेरी क्लास मेरे हिसाब से चलेगी, इनके हिसाब थोड़ी चलेगी सर. ये मुझे क्या कोऑपरेट करेंगे? ये मुझे नहीं कोऑपरेट कर सकते हैं. ये मेरे डायरेक्शन पे चलेंगे सर. And they will have to follow me. They have I to will do. not. We will not follow him. We will not follow him. They will have to follow him. सर बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ इस बच्चे को, बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ. आज ये फाइनल था, अब आज के बाद ये तो आएगा तो नहीं आएगा बस. और अब आएगा तो सर ये बगैर मेरी परमिशन तो आ ही नहीं सकता सर ये. अब पूजन पटेल तो उनके पहले पेरेंट्स से बात होगी, तब वो भी बात होगी बिल्कुल ऑफिस में बुला करके. सर क्लास टीचर जगदीश सर है, शायद अपने ग्रुप में होंगे. यू जस्ट पास अ मैसेज, आई विल आल्सो पास अ मैसेज टू हिम. एंड डैम श्योर आई कैन टेल यू दैट ही विल कॉल टू द पेरेंट्स. नहीं वो सर अपने आप वो बच्चे भी अपने पेरेंट्स को लेके आएंगे सर. हम लोग बुलाएंगे तो यही काम पेरेंट्स को लेकर आएंगे. कभी कभी क्या होता है, बच्चे करते कुछ और पेरेंट्स को मालूम नहीं पड़ता. नहीं सर मैं तो एक बात जानता हूँ कि बच्चे को अगर क्लास मेरी ज्वाइन करनी है, वो अब आएगा मेरे पास और वो अपने आप आएगा. मैं आई विल नॉट कॉल या आई विल नॉट गो थ्रू एनी वन कि उनको घर फोन करके उनको हम रोएं गिड़गिड़ाएं कि आप आओ और उसके बाद आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए हम बहुत यहाँ आतुर हैं. उनको भी आना पड़ेगा सर. हम लोग कॉल करके इतना बच्चा सुबह शाम तक आप पढ़ा रहे हो सर. एक एक बच्चे को इस तरह घर उनके पेरेंट्स को बुलाओगे, वो हमारे पे एहसान करने आएंगे क्या? वी आर डूइंग द सो मेनी ऑब्लिगेशन ऑन दैट देम. So they will have to come. We will not call anybody. They will come. They will come, sir. Okay, sir. Just wait for it. Okay, sir. Just wait for it. और उसके लिए वो अपने आप आएंगे सर. ठीक है. अभी उनके अटेंडेंस में आप उनको एब्सेंट लगाते रहो. और इसके बाद अब पृथ्वीराज भी गायब होंगे तो ये अपने पेरेंट्स को लेके ही आएंगे सर स्कूल में. आप निश्चिंत रहो. और अभी मुझको वहां पहुंचने तो दो सर. ये सब पूरी क्लास राइट टाइम रहेगी सर. मेरी जिम्मेदारी है सर. और सर एक चीज और बता दूं कि क्लास टीचर कोई भी हो, जिस क्लास में मैं पढ़ाता हूँ उसका क्लास टीचर मैं ही होता हूँ सर. जिस क्लास में मैं पढ़ाऊंगा उसका क्लास टीचर मैं. और बच्चा गायब नहीं होगा, आप निश्चिंत रहो. ये सब आएंगे. 12th क्लास तो इनकी क्या हिम्मत है ये गायब हो जाए. दे विल कम. आज मैंने बहुत दिन से मैं इसको नोटिस कर रहा था बच्चे को. आज बिल्कुल ही मैं उस पे था क्योंकि ये पिछले पीरियड में आया. इसको बीच में मैंने इससे क्वेश्चन पूछा, आवाज नहीं आई. फिर मैंने देखा पृथ्वीराज गायब. इसको पहले मैंने सुबह की क्लास में इसको पहले समझाया कि बेटा रेगुलर अब आओ. इसने कहा आऊंगा. मैंने कहा पक्का? बोला पक्का. बोला ठीक. ये इसीलिए जो आप मेरा टेम्परामेंट देख रहे हो इस पीरियड में, इसीलिए है. और मुझे मालूम था ये भी गायब होगा. ये भी मैं नोटिस कर, मैं तो मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन है सर बच्चा. और ये चला गया. ये नहीं गलती यही कर दी सर आज. जबकि मैंने आज सुबह सुबह इसको बहुत प्यार से समझाया और बहुत इससे प्रॉमिस लिया. इसने मुझसे कहा तो ये समझ रहा है कि ये मतलब अभी ऐसे कोई हल्के फुल्के हैं, है ना. इनको खैर अब कुछ चीजें इनको भी ऑब्जर्व करने देते हैं. लेट देम ऑब्जर्व द थिंग्स. दे विल कम सर. दे विल कम. दे ऑल विल कम. अभी तो मुझे उन 6 बच्चों का नाम निकालना है जो नहीं आ रहे हैं सर.
और मैं आपसे हाँ। एक आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इनके जो 6 बच्चे हाँ, नहीं आ रहे हैं, है ना, उनके नाम प्लीज अगर आप हो सके तो मुझे भेज दीजिएगा। हम भेजेगा। ठीक है सर, जो एब्सेंट, जो ज्यादा हाँ, एब्सेंट है इसमें, एब्सेंटीज जो ज्यादा रहता है उनके नाम जरा भेज एब्सेंटीज दीजिएगा। अभी एक्चुअली क्या होता है, क्लास टीचर ही मेंटेन करते हैं। पहले 2 हफ्ते से मैं अभी हो चुका है, क्लास टीचर ही मेंटेन करते हैं। नहीं नहीं, मैं सर आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझको हाँ, मैं क्लास समझ टीचर से रहा आप हूँ। पूछ लीजिएगा कि वो कौन हाँ, 6 बच्चे हैं जो रेगुलर ज्यादातर एब्सेंट रहते हैं, उनका बस नाम मुझे ओके एक, क्योंकि आपके टच में हो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना। ओके ओके, कोई बस वो इशू 6, नहीं, बाकी कोई वो इशू 6 आएंगे सर, वो मैं 36 पूरी करूंगा, ये 12th बोर्ड है नहीं। हाँ, सर। 36 तो 8 जन है सर, फिर आप और मैं 28 जन ही हाँ हुए यस, ना सर। ये हाँ यस यस यस, वो अभी वो सब अभी निकल के आ जाएंगे। ये पृथ्वीराज और पूजन जो है ना, ये तो ये याद रखेंगे सर, शताब्दियों तक हम लोग को याद रखेंगे। ओके तो दे विल हैव टू कम श्योर, सर, मैं इनको आना पड़ेगा, श्योर 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 है ना। श्योर और ये आने हमारी वाला। कंडीशन पे आएंगे, हम इनकी कंडीशन थोड़ी ना इनको पढ़ाएंगे सर। हम्म। तो ऐसा कुछ नहीं। तो थैंक यू फॉर, मैंने आपको मतलब आज थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, मैं खुद डिस्टर्ब हो गया था नो इनफैक्ट, प्रॉब्लम, नॉट है ए ना। इश्यू सर, नॉट ए इश्यू। एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा म्यूट करता हूँ, क्यों तो यहाँ मेरे सराउंडिंग से आवाज आएगा, आपको डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैं हम्म। म्यूट रखता हूँ, थोड़ी देर कान में जी जी हेडफोन जी लेके ही बैठता हूँ, जी जी जी। नहीं, इसीलिए मैंने इसलिए आज थोड़ा आपको, लेट होता है मेरे लिए। इसीलिए मैंने कहा आपकी नोटिस में डाल दूं एक बार, है ना। चलिए कोई नहीं, नो अब प्रॉब्लम, नो, चालू करता हूँ, जरा लोगों को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम सर। नाउ अगला क्वेश्चन देखें, अभी हम लोग ने अभी जो लिया एज लेंथ और रेडियस नियरेस्ट नेबर, उस पे एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपसे चाहेंगे कि हम लोग इस पे करें। तो राइट डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, आयरन क्रिस्टलाइज इन बीसीसी, एफई का जो स्ट्रक्चर है बता रहा है बीसीसी है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एटम, आर निकालना, यू विल हैव टू कैलकुलेट आर। Calculate the radius of Fe atom if the edge length of unit cell, value of A दिया हुआ आपको 286 पिकोमीटर। बताएं कैसे करेंगे आप, हाउ विल वी डू इट। 12th क्लास कैसे करेंगे इसको, क्लास 12। √3/4 into जी 286। अभी आज ही टेबल बनवाई है मोहित हम लोग ने ना, एक देखो सब लोग यस अपनी सर। पिछली क्लास में जो टेबल बनाई थी, डिस्टेंस बिटवीन नियरेस्ट नेबर और आर, देखिए उसमें आपने आर का एक रिलेशन निकाला, आर का ए से क्या रिलेशन है, बॉडी सेंटर्ड यस √3/4 into A। √3/4 ए। अब देखिए ए आपको दिया हुआ है, ए की वैल्यू दी हुई, तो क्या आर नहीं निकल आएगा, पुट द वैल्यू इन दिस एंड गेट आर, डू इट, जल्दी से निकाल के आंसर बताएं। √3 की वैल्यू बता दो, 1.7 के आसपास रहती है, 1.7321 समथिंग लाइक, 1.7 ले लें आप, 1.7 √3, जल्दी से बताएं आंसर क्या आ रहा है। वन 121.55 approx 121.5, 55। वेरी गुड, एक्सीलेंट, पिकोमीटर, यूनिट में पिकोमीटर, यस सर। वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट। एक छोटा सा इसी तरह क्वेश्चन और लिखे, उसका आंसर आप निकालते रहेंगे, एज ए होमवर्क ले लें इसका। गोल्ड, गोल्ड क्रिस्टलाइज इन एफसीसी, ऐसे ही क्वेश्चन है और उसको आप अपने आप करेंगे। गोल्ड, गोल्ड मतलब एयू, क्रिस्टलाइज इन एफसीसी, एफसीसी हैविंग एज सॉरी हैविंग रेडियस, हैविंग रेडियस आपको यहाँ पे दिया हुआ रेडियस 0.144 नैनोमीटर। कैलकुलेट द एज लेंथ, आपको ए निकालना है, सिर्फ उल्टा कर दिया, बाकी कुछ नहीं। एफसीसी के लिए भी हम लोगों ने टेबल में दिया, रिलेशन दिया था, आर और ए का क्या रिलेशन था, आर इज इक्वल टू व्हाट, आर इज इक्वल टू A/2√2। ए बाई 2√2, है ना। A/2√2। जी अब आप इसको, अगर आप ए की वैल्यू आपको निकालनी है, आर की वैल्यू दी हुई है, कैलकुलेट करते रहेंगे। चले आप आगे आगे की हेडिंग डालें, ठीक है, आंसर इसको निकालेंगे। चलो देखिए अब हम लोग, आप वास्तव में अब क्रिस्टल में आ रहे हैं, जैसे जैसे से आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग थोड़ा डीप इन द चैप्टर में आ रहे हैं। अब आपके पास कह रहा है क्लोज पास
क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। देखिए आज इसको हम लोग यहाँ पे अपने आप बनाते हैं डायग्राम, कल मैं आपको बढ़िया 3D डायग्राम दिखाऊंगा, जैसे आज क्रिस्टल लैटिस का दिखाया वैसे, ठीक है। अभी हम लोग पहले अपने आप करते हैं। देखें पहले जो मैं यहाँ पे आपको क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, वो मैं बात करूंगा इसको 2 डायमेंशनल में, इन 2 डायमेंशनल 2D, फिर इसी को 3D में करेंगे। तो 2D में आपको पहले थोड़ा समझ में आएगा, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर आगे देखते हैं, ठीक है। फिर उसको 3 डायमेंशन मतलब क्या, उसके ऊपर एक और लेयर चालू करेंगे, फिर एक और लेयर है, और लेयर। अभी सिर्फ पहली फर्स्ट लेयर हम लोग देखें कि कैसे वहां पे पैकिंग हो सकती है, राइट। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लाई कर रहा हूँ आपके लिए, मैं यहाँ पे ये स्फेरिकल जो बॉल देख रहे हैं ना, ये आप मान के चले ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, और सारी यहाँ पे जितने भी बना रहा हूँ, चूंकि रफ हैंड से बना रहा हूँ, तो सबको आप यहाँ पे आप मान के चले कि वो आपके पास इक्वल साइज है, थोड़ा बहुत छोटा बड़ा को इग्नोर करेंगे। देखिए ये एक मैंने रो बॉल्स मान लेंगे, एक बॉल की मैंने ये रो बिछा ली, हाँ वी हैव अ बॉल, राइट। देखिए इस रो को अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सबके सेंटर जो है एक लाइन में बिल्कुल लाई कर रहे हैं, इन सारे स्फीयर के जो सेंटर से वो एक लाइन में लाइन कर रहे हैं, राइट। दिस इज सपोज करें फर्स्ट लेयर। देखिए सेकंड लेयर के लिए 2 ऑप्शन है, एक और लेयर बना लें फिर आपको दिखाई दे, एक देखें 2 ऑप्शन है, तो इसी तरह सिमिलर इसको ही मान लिया, आप यहाँ पे एक बार और कर रहा हूँ नो। देखें ये आपके पास 1 लेयर है और यहाँ पे सारे सेंटर एक दूसरे के पास लाई कर रहे हैं, नो दिस इज इट। अब देखिए दो ऑप्शन आपके पास है सेकंड लेयर आपको ड्रॉ करने के लिए। पहला ऑप्शन क्या है, यहां पे जब हम लोग लाई करें तो ए का सेंटर दूसरे के ऊपर ही लाई करें। जब बी की लेयर आप दूसरी यहाँ पे रो डालें तो ए का सेंटर और बी का सेंटर के जो स्फीयर है वो दे विल लाई इन एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। ये टच करते हुए जाएंगे, कहीं पे थोड़ा थोड़ा दाएं बाएं हो रहा हो तो आप उसको कंसीडर करेंगे, दे विल ऑल टच टू ईच अदर। राइट, ये देखिए अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ए लेयर का सेंटर बी से और बी लेयर का सेंटर ए से मैच कर रहा है। देखिए मैं फिर एक और लेयर बना रहा हूँ, इसको एंड सो देखिए सबके सेंटर आप इसको कहते हैं वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब व्हेन दे आर, देखिए चाहे वर्टिकल मतलब अगर आप इधर से देखें तो सबके सेंटर एक साथ आ रहे हैं, और आप चाहे इधर से देखें तो सबके सेंटर एक साथ आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट सब एक ही लाइन में है। एनी डाउट बच्चों, एनी डाउट? नो सर। तो ये जो आप यहाँ पे ये जो पहला स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, ये स्ट्रक्चर 1 में इसको ले रहा हूँ, स्ट्रक्चर 1। इसमें इसकी खास बात ये है कि वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है। हर रो एक दूसरे के ऊपर आपको उसमें उनके सेंटर्स जो है एक दूसरे पर लाई करेंगे। जबकि देखिए दूसरा ऑप्शन, दिस इज ऑप्शन 1 एंड दिस इज वी हैव अ सेकंड ऑप्शन। अभी यहाँ पे जब सेकंड की लेयर डालेंगे तो ऐसा डालें तो इन दो एटम के बीच में जो ये गैप है इसको बोलते हैं डिप्रेशन। तो सेकंड लेयर जब आप डालें तो दैट विल लाई द बॉल द पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल विल लाई इन द डिप्रेशन ऑफ 2 एटम्स। तो डिप्रेशन ये डिप्रेशन मतलब था जो दो जो एटम के बीच की जगह है उसको डिप्रेशन आप कह रहे हो। तो दिस इज वी हैव अ डिप्रेशन और ये बॉल यहाँ पे लाई कर रही है ऐसे। अब देखें जब आप इस तरह लाई करेगा तो उसका खास बात यहाँ पे आपको ये दिख रही है कि यहाँ पे आप गौर से देखें तो इनका सेंटर जो सेकंड लेयर का जो सेंटर है वो फर्स्ट लेयर के ठीक अलाइनमेंट में नहीं है। इट इज नॉट इन द अलाइनमेंट में। इज इट इन द अलाइनमेंट? नो सर, नहीं है ना। अब देखिए कब ऑल्टरनेटिव लेयर्स जो होंगी वो उनका अलाइनमेंट होगा। दे हैव अलाइनमेंट, दे आर अलाइन इन द ऑल्टरनेटिव लेयर। देखिए तीसरी सेकंड थर्ड लेयर ले रहा हूँ,
वो थर्ड लेयर भी जो है ना वो सेकंड लेयर की डिप्रेशन में आ रहा है, इट इज इन द डिप्रेशन ऑफ सेकंड लेयर एंड सो ऑन। अब अगर आप गौर करें तो एवरी ऑल्टरनेटिव लेयर्स आर इन द अलाइनमेंट, ऑल्टरनेटिव लेयर देखें, ये इसका सेंटर एक दूसरे से मैच कर रहा है, ये देखिए ऑल्टरनेटिव, बट बीच वाली रेड का नहीं मैच कर रहा। मैं एक और लेयर आपके लिए बना ले रहा हूँ ऑल्टरनेटिव, और अगर मैं ये एक और लेयर मान ली डी बना रहा हूँ तो ये देखें वो यहाँ पे आएगा, सबके साइज बराबर है, वो आपको रॉ हैंड से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा उसमें दिक्कत आएगी। देखें अब अगर गौर करें तो देखिए ये इस लेयर की अलाइनमेंट ये आ रही है, अब गौर करें ये अलाइनमेंट जो है ऑल्टरनेटिव layers are in the alignment, while in the first structure, this is structure 2. Have you got the difference between these two? Have you got the Yes, difference? अब देखें अगर आपने इनका दोनों का डिफरेंस देख लिया है तो इनका नाम क्या होगा, इनके स्ट्रक्चर का नाम कैसे आ गया, जरा गौर से देखें, मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखें किसी भी, ये देखें इसमें पहले स्ट्रक्चर में मैं यहाँ पे जो एडजेसेंट एक दूसरे को टच कर रहा हूँ उन एटम के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन कर रहा हूँ। जब ज्वाइन कर रहा हूं तो ये आपको क्या फॉर्मेशन दे रहा है, ये क्या बन रहा है, स्क्वायर। तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर, स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज देख रहे हैं, अब देखो जो एडजेसेंट है जो टच कर रहे हैं एक दूसरे से, मैं उनको यहाँ पे लाई कराता हूँ। देखें ये और ये क्या दे रहा है, किस चीज का फॉर्मेशन दे रहा है, हेक्सागन। तो दिस इज वी हैव हेक्सागोनल क्लोज, दिस सेकंड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक structure. Do you find the difference? देखिए अभी ये 2 डायमेंशनल सिंगल लेयर है इसलिए आप बहुत आराम से समझ जा रहे हैं। अभी जब इसके ऊपर और लेयर डालूंगा ना तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बताएं, इज इट क्लियर? अरे बात समझ में आई कि नहीं है? आप सुने, सवाल उठता है अब इन दोनों लेयर में आपको कौन सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है, किसमें आपको ज्यादा डेंसिटी स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल बनते हुए दिखाई देते हैं? सेकंड गैप कम है, वेरी गुड, गैप कम है बिल्कुल। अगर वैकेंट स्पेस जितनी कम होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी, राइट। तो यहाँ पे एक बात नोट करके लिखेंगे, देखिए नोट, किसको छोड़ना है वो नोट डिसाइड करेगा। नोट देखेंगे द स्ट्रक्चर 1, the first देखें यहाँ पे लिखा है स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2। the structure 1 occupies 52.4% of total available space as compared to the structure 2 which occupies 60.4% of total available space. So therefore the structure 2 are more efficient than structure 1. अब सुनो, अरे एक बात बताएं, देखें कौन आगे जाएगा? हेक्सागोनल। नहीं, मेरी बात सुने, जब आपने इस स्कूल में प्राइमरी क्लास में एडमिशन लिया था, फर्स्ट क्लास मान लेते हैं, फर्स्ट क्लास में, तब आपके पास उसी क्लास में जो दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त पीछे छूट गए। आप 12th में पहुंच गए, कुछ लोग पीछे ही छूट गए होंगे। क्यों छूट गए वो पीछे? क्यों छूट गया पीछे? पृथ्वीराज, आर यू देयर? वो पीछे क्यों छूट गए? कुछ दोस्त पीछे क्यों छूट गए? आप 12th में पहुंच गए, पढ़ाई में रह गए, हाँ फेल हो गए। मतलब फेल नहीं हो गए, दे वर लेस एफिशिएंट। जो लेस एफिशिएंट रहेगा वो उसी क्लास में छूट जाएगा। आगे कौन जाएगा?
Those More who are efficient. more efficient. इसका मतलब आगे की ज्योमेट्री में इसको, इस स्ट्रक्चर को हम यही छोड़ देने वाले हैं। आगे किसको लेके चलेंगे 3 डायमेंशनल में? आगे किसको लेके चलेंगे? सेकंड स्ट्रक्चर को। तो 3 डायमेंशनल हम लोग फर्स्ट स्ट्रक्चर का नहीं देखेंगे, किसका देखेंगे? सेकंड, बिकॉज सेकंड स्ट्रक्चर इज मोर एफिशिएंट देन दैट ऑफ फर्स्ट स्ट्रक्चर। तो एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि जो भी लेस एफिशिएंट होगा उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. अगर आपको क्लियर है तो अगले इसी की हेडिंग डालेंगे। हालांकि ज्यादा टाइम नहीं रह गया, आज का टाइम थोड़ा सा चला गया, चलो कोई नहीं। अभी अगली हेडिंग लाइन, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशनल। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन 3 डायमेंशनल, इन 3D। इन 3D। चले, इस 3 डायमेंशनल को स्ट्रक्चर, अभी हम लोगों ने बात तो बिल्कुल क्लियर कर ली कि अपने पास जो मोर एफिशिएंट है वो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड है ना। देखो इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिख दें, इसको हम लोग स्क्वायर क्लोज पैक्ड को लिखेंगे SCP, और इसको हम हेक्सागोनल को लिखेंगे HCP। तो अभी HCP आपके पास ज्यादा एफिशिएंट है, इसलिए अब यहाँ पे देखें, मैं पहले आप उस सारी चीज छोड़ दें, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर दोबारा क्रिएट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ देखें, यहाँ पे मैं यहाँ से बहुत चीजें यहाँ से हटा ले रहा हूँ जिससे आपको समझ में आए। देखिए ये मैंने यहाँ से गायब कर लिए, ये स्क्वायर गायब कर लिए, हाँ देखें, अगर मैंने यहाँ से स्क्वायर गायब किए तो आपको यहाँ इसलिए गायब कर लिए कि आपको समझ में आए। ये इसको बना लेता हूँ वापस। देखें, अब अगर आप देखें इस हेक्सागोनल में देखें तो वी हैव अ 2 स्पेस लिविंग बिहाइंड, 2 स्पेस छोड़ रहा है। पहला देखें, अगर हर एक स्फीयर जो अगले 2 स्पेस, ये इसको आप जो अंदर वाला है इसको आप सेंटर मान लें, इसको सेंटर मान के सोचे तो इस सेंटर वाला हर एक टच स्फीयर से 2 स्पेस दे रहा है। देखिए एक ये दे रहा है और एक ये दे रहा है। मैं यहाँ पे इसको खींच के बाहर लाके लिख रहा हूँ, दिस इज A एंड दिस इज B, स्मॉल bn है। इज इट देयर? बात समझ में आई? पहला लेयर, फर्स्ट लेयर, उसे देखें, इस वाले को देखें तो यहाँ पे दिस इज A एंड दिस इज B। हर ये सेंटर वाले से जो भी टच कर रहा है वो उसके पास 2 लिविंग स्पेस है। दिस इज देखें, दिस इज वी हैव A एंड दिस इज वी हैव B। यस और नो? Yes, sir. अब सुनो, अगर आप यहाँ पे सेकंड इसको ये जो ABCD आपने देखा ना, इसको मान लेते हैं लेयर 1, लेयर फर्स्ट। अब इस पे सेकंड लेयर अगर हम लोग डालेंगे तो उसकी कंडीशन सुन ले क्या है। वी हैव अ 2 वैकेंट स्पेस लिविंग बिहाइंड द ईच स्फीयर टचिंग टू द सेंट्रल एटम। ये सेंट्रल एटम ये वाला है, सेंट्रल एटम, दैट इज मार्क्ड A एंड B। तो देयरफॉर वी हैव A B A B। हमारे पास हर एक सेंट्रल एटम के साथ जो वैकेंट स्पेस आपको दिखाई दे रहा है वो टोटल 6 वैकेंट स्पेस है, और वो हर एक के साथ टच करके आ रही। तो उसमें आपको यू हैव नेम्ड इट A B A। अब इनमें से आइदर यू विल कंसीडर A एज अ सेंटर और B एज अ सेंटर फॉर ड्रॉइंग द सेकेंड लेयर। अगर सेकेंड लेयर आपको ड्रॉ करनी है, इसके ऊपर, इस फर्स्ट लेयर के ऊपर एक बॉल की और लेयर ड्रॉ करनी है, तो आइदर यू विल कंसीडर A एज अ सेंटर और B एज अ सेंटर। ठीक है? और सुनो, अगर किसको आप बताओ किसको सेंटर लेना चाहते हो आप, A को लोगे या B को? किसी एक को ही लेना पड़ेगा। A। चलो, अगर A को सेंटर मान के देखो, मैं कलर को चेंज कर लूं तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। अभी मैं यहाँ पे कलर ले लेता हूँ, ये पिंक भी नहीं लेता हूँ, पिंक कौन सा, ये ले लेता हूँ। चलो देखें, अभी मैंने A को यहाँ पे मान करके लेयर रखे, तो देखें ये एक आ गया, फिर B पे आप देखें, अब गैप नहीं है, B ओवरलैप होगा, इसको छोड़ना पड़ेगा। फिर एक आपने बॉल यहाँ रखी, फिर B छोड़ना पड़ेगा, फिर ये देखें, फिर एक आया, A आपके पास ये सेंटर है, ये आपने मारा। कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? कलर चेंज करें।